हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बस कंडक्टर का जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है। मेरे पास जो है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पे 55 नंबर वाले का हो गया और मेरा जो है 70+ परसेंटेज था, वहाँ पे मेरा नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ, अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो सबसे पहले जनरल का मेरा मेरिट, मेरे पास मेरिट लिस्ट यहाँ पे ओपन है। ओपन देख सकते हैं, यहाँ पे 40% वाले का हो गया और मेरा 70+ पे था मेरा मेरिट 12th का, तो मेरा नहीं हुआ। सबसे जनरल क्वेश्चन कमेंट में सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी बस कंडक्टर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अप्लाई ऑनलाइन से लेके और लास्ट आपका ज्वाइनिंग तक का यहाँ पे सारा कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और सारी ही यहाँ पे मेरे पास 3 जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, अभी कल ही अपडेट हुआ है। तो मेरिट लिस्ट कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी रैंडम लिस्ट, मेरिट सूची सारी यूपी बस कंडक्टर की, वहाँ से आप डाउनलोड इसलिए कर सकते हैं। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। नीचे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 62 वैकेंसी गाज़ियाबाद से आया था, उसका मेरिट सूची है एक मेरे पास। और दूसरा मेरिट सूची है मुरादाबाद का, 249 जो है पद आया हुआ था यूपी बस कंडक्टर का। अगर तीसरी बात करूं तो 89 यानी 89 जो वैकेंसी है वो आया हुआ था हमारा अलीगढ़ से। और यहाँ से नोएडा से 57 वैकेंसी। ये वैकेंसी फाइनल सिलेक्शन इन हो चुका है इन वैकेंसीज़ पे। तो कितने परसेंटेज से हुआ है सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले होंगे। तो सबसे पहले हम सेवा नियोजन पे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा समझ लेते हैं, तो आसानी रहेगी आपको समझने में सिलेक्शन प्रोसेस। और आपको पहले से पता है तो वीडियो का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। अगर भगा के देखेंगे तो थोड़ा आपको कम समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेवा नियोजन पोर्टल पे जो है पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होता है, यानी जैसे यूपी बस कंडक्टर का फॉर्म आया तो सेवा नियोजन पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। तो उसके लिए इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी होना कंपलसरी है कंडक्टर के लिए। आपने जब फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन आप कर देते हैं, फॉर्म अप्लाई हो जाता है, तो अप्लाई होने के बाद फिर एक टाइम बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट जनरेट होता है, जो कि रैंडम होता है। आपका रैंडम सूची उसे बोलते हैं, तो उसका नाम ही रैंडम रखा गया है। यानी मैं मान के चलूँ 100 वैकेंसी आया हुआ है आपकी यूपी बस कंडक्टर का, अगर 100 वैकेंसी आपका आया हुआ है यूपी बस कंडक्टर का, तो वहाँ से फर्स्ट रैंडम सूची में अप्रॉक्स 300 कैंडिडेट यानी 3 गुना कैंडिडेट जो है वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। वो सीधा आपको कंप्यूटराइज रहेंगे, यानी कंप्यूटर जनरेटेड करेगा उसे रैंडम सूची को। और रैंडम सूची जनरेट करने के बाद सभी कैंडिडेट्स के पास मेल जाएगा और यहाँ पे टेस्ट मैसेज भी कभी जाता है। ज़्यादातर जो है यूपी बस कंडक्टर का मेल जाता है। तो सेवा नियोजन पे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम मेल आईडी लगाया होगा, उसी पे आपका एक मेल जाएगा। तो वहाँ पे सारा कुछ मेंशन रहेगा कि आपने परिचालक के लिए फॉर्म अप्लाई किया। मैंने और भी वीडियो बना के डाला हुआ है कि कैसा मेल आता है, वो देख सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो वहाँ पे जाके आपको एक मेल आता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कहाँ जाना है और किस डेट को आपको जो है इंटरव्यू आपका होना है, सारा प्रोसेस यहाँ पे आपका रहता है। वहाँ पे प्रोसेस हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। सारा प्रोसेस होने के बाद फिर आपके पास एक फाइनल आता है मेरिट लिस्ट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो ये मेरिट लिस्ट, अगर इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मान लिया जाता है। और आपका जो है कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक मेल आता है। मेल आने के बाद 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना होता है। 7 दिन के अंदर आप नहीं जाते हैं वहाँ पे तो डीडी का भी प्रोसेस रहता है। तो डीडी का मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देख सकते हैं। तो वो पार्ट मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया, डीडी कैसे बनवाना है क्या करना है। तो वो सारा देने के बाद फिर यहाँ पे आपका कॉल आता है और वहाँ पे आपको एक मेल पे ही वो भी आता है, और कभी कभी बाई पोस्ट डाक के थ्रू आता है। दोनों यहाँ पे ऑप्शन है, डाक के थ्रू भी आता है और कभी कभी डायरेक्ट मेल आता है और डाक के थ्रू नहीं आता है। दोनों ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। इसके बाद आने के बाद फिर यहाँ पे मेरिट सूची जारी हो गई। तो इसमें एक कॉमन सा सवाल रहता है जो वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बात किया था कि यहाँ पे जो है 40% वाले का हो रहा है और 70% वाले का नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो रैंडम सूची है, जैसे मैंने बात किया कि 100 वैकेंसी आया हुआ है यूपी बस कंडक्टर का। अगर 100 वैकेंसी आया हुआ है यूपी बस कंडक्टर का तो 300 कैंडिडेट मेरिट सूची में जो है वो उनके पास मेल भेजा जाएगा, उसमें मेरिट सूची लगती है। तो इसी तरह से अगर वैकेंसी कंप्लीट होते होते
थर्ड रैंडम सूची तक जाता है। अगर वैकेंसी नहीं पूरी होती है तो थर्ड तक जाता है। अगर वहाँ तक वैकेंसी नहीं कंप्लीट होती तो फिर से वैकेंसी, जितना पद खाली रह रहा है उसके लिए दोबारा से वैकेंसी सेवा नियोजन पे फिर से प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, सारा प्रोसेस फिर से करना होता है। तो यहाँ पे करने के बाद अब मैं बात कर लूँ अगर रैंडम सूची की, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अलीगढ़ का 89 वैकेंसी है। अगर मैं इसकी जनरल और EWS कैटेगरी है, सबसे पहले जनरल EWS कैटेगरी है, मैं हाइलाइटर यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको पॉइंट मार्क करके यहाँ पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो EWS में सबसे जो है यहाँ पे मेरिट गई है वो 12th की, यहाँ पे 74.4 गया है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका 43.4, यानी यहाँ पे है 40 के अप्रॉक्स, और यहाँ पे है आपका 75 के अप्रॉक्स। अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो OBC कैटेगरी आ जाएगा। तो सबसे पहले EWS का ही बात कर लूँ तो EWS यहाँ पे 43, यानी बहुत कम गया है यहाँ पे। फिर वही सवाल, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है उसी के ऊपर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि यहाँ पे 70 वाले का नहीं हो रहा है और 43 वाले का हो गया। तो इसमें रैंडम सूची है, अगर रैंडम में नाम आ जाता है तो अप्रॉक्स 40 से कम किसी के 12th में क्या ही नंबर जो है कम होंगे तो वो हो जाता है यहाँ पे। अगर रैंडम सूची में नाम आ गया तो आपका जो है 80% जो है आपका हो जाता है यूपी बस कंडक्टर में से। केवल अगर रैंडम सूची में आ जाता है तो यूपी बस कंडक्टर में आना बहुत ही आसान है। अगर मैं OBC की बात करूं तो यहाँ पे 83 गया है, और यहाँ पे EWS की बात करूं तो यहाँ पे 74 गया है, जबकि इसका ज़्यादा जाना चाहिए, OBC का कम। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 83 गया हुआ है, और यहाँ पे OBC का है जो 63 सबसे लास्ट गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो रैंडम सूची का ही यहाँ पे सारा कुछ जो है खेल यहाँ पे थोड़ा रहता है। अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC कैटेगरी का 84 गया है, और लास्ट यहाँ पे 57 यहाँ पे दिखा रहा है SC कैटेगरी का। यहाँ पे लास्ट में जनरल कैटेगरी का इन्होंने दिया हुआ है। जनरल का अगर मैं बात करूँ तो 86 अप्रॉक्स यहाँ पे OBC के ही समथिंग है, क्योंकि जनरल का और ज़्यादा जाना चाहिए। पर इसमें क्या होता है कि रैंडम सूची की वजह से मेरिट हाई नहीं जाता है 54। तो मेरिट सूची है वो ऑटो जनरेटेड है, इस वजह से जो है यहाँ पे 70 वाला रह जाता है और 54 वाला सेलेक्टेड हो जाता है। इसके बाद नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नीचे उसी का मेरिट सूची है, जनरल का है। जनरल 29 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्टेड किए गए हैं। जनरल का लास्ट यहाँ पे 41 गया है। अगर मैं सेकंड पेज की बात करूँ तो 41 तक यहाँ जनरल गया हुआ है। अलीगढ़ का मेरिट सूची है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास नोएडा का रैंडम सूची है। तो नोएडा का जो रैंडम सूची है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोएडा के में सबसे पहले है EWS कैटेगरी। तो EWS में 3 ही कैंडिडेट यहाँ पे हैं, और ये आपका 55 लास्ट गया है। 55% आपका 12th में है, तो वहाँ से है आपका गया हुआ है मेरिट सूची। अगर मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 43 यहाँ पे गया हुआ है। इनसे क्या ही कम मेरिट जाएगा, बस रैंडम सूची अगर ना होती तो यहाँ पे जो है सेलेक्टेड ये मेरिट जो है आपकी अप्रॉक्स 80 से ऊपर ही रहती, नीचे आने का तो कोई चांस नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी की 84 से लेके स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे आपकी 70 के समथिंग यहाँ पे रहने वाली है, यानी 69 यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद अगर नीचे मैं बात करूं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी जो है वो यहाँ पे आपकी 81 से स्टार्ट होके और 62 लास्ट यहाँ पे रहा है, यानी हाईएस्ट 81 है, लोअर जो है आपका 62 यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे 9 ही कैंडिडेट सेलेक्टेड किए गए हैं, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है 57 ही वैकेंसी थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने अलीगढ़ का कर लिया है, यहाँ पे मुरादाबाद का यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुरादाबाद में मैं बात करूँ तो मुरादाबाद में सबसे पहले जनरल का लिस्ट मेरे पास ओपन है। जनरल का लिस्ट जो है मेरे पास ओपन है। तो जनरल में अगर मैं बात करूं तो जनरल में यहाँ पे 58 है स्टार्टिंग, और यहाँ पे लास्ट है 37, जो कि यहाँ पे बहुत ही मुरादाबाद में बहुत ही कम गई है, यानी 40% से कम गई हुई है। सीधा यहाँ पे रैंडम सूची है, वो सही कैंडिडेट्स को जॉब नहीं दिला रहा है, और जो उसके कम है नंबर वो सेलेक्टेड हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे रैंडम सूची का बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेरा OBC कैटेगरी यहाँ पे आ चुका है। OBC कैटेगरी यहाँ पे 83 गया हुआ है, और यहाँ पे 65 जो है वो आपका लास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर SC कैटेगरी की मैं बात करूँ तो अपर यहाँ पे 84 रखा गया है, और लास्ट जो जाते जाते यहाँ पे 58 यहाँ पे
देख सकते हैं एसटी का है ये, तो 58 एसटी का है और यहाँ पे 63 गया हुआ है, जो कि 12th के मेरिट बेस पे ये वैकेंसी रहता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 62 पोस्ट है आपका गाजियाबाद का, 62 पोस्ट है। 62 पोस्ट पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 62 पोस्ट पे सबसे पहले जनरल का मेरिट सूची है मेरे सामने, 87 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो है 40 गया हुआ है। जनरल कैटेगरी का 40, इससे क्या कर सकते हैं, बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। जो रैंडम सूची है, रैंडम सूची शायद ये हटाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लास्ट है EWS में 2 कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, 63 और 50 जो है इनका 12th में रहने वाला है। यहाँ पे सारा नाम, फादर्स नेम, यूनिक जॉब सीकर आईडी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और कितने में से कितने मार्क्स हैं। 253 मार्क्स वाला यहाँ पे 12th में सेलेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 50%, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो ऐसी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं 80 से स्टार्ट होके और यहाँ पे 52 यहाँ पे लास्ट हुआ है। नीचे अगर मैं बात करूँ तो OBC कैटेगरी हो चुका है, 81 से स्टार्टेड है और यहाँ पे जो है आपका 46 गया हुआ है लास्ट मेरिट सूची। तो मेरिट सूची कैसे डाउनलोड कर पाएंगे तो उसका वीडियो में मैंने बता भी रखा है, एंड मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे जाके ये मेरिट सूची जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरिट सूची मेरे पास कुछ आज आया हुआ है और कुछ जो मेरिट सूची है वो कल मेरे पास आया हुआ था। तो यूपी बस कंडक्टर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं कंप्लीट जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।